The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Monica Jain and make your CBSE 10th, 11th, and 12th dreams come true. Download the app now. हमारा जो ये टॉपिक है ये अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था। एंड पहला जो इसका टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द कार्बेनायन। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ब्रीफली आई विल रिकॉल इट। कार्बोकैटायन मीन्स कि ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक जैसे CH3 है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको कहेंगे कार्बोकैटायन। सो दिस इज कार्बोकैटायन। तो इसी तरह से हमारे दूसरी तरह के जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं दैट इज कॉल्ड द कार्बेनायन। तो ये कार्बेनायन होते क्या हैं, मीन्स कि ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कार्बेनायन कहते हैं। तो हम इसको विद दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। तो CH3CHO पर जब हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होता है तो उसमें क्या होता है, तो हम पहले एसेटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें CH2 एंड दिस बॉन्ड, दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसमें जब हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होता है तो देन व्हाट हैपेंस कि ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है CH, सो इस बॉन्ड पे हेट्रोलिटिक फिजन हो जा है, का हेट्रोलिटिक फिजन होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड को के ब्रेक होने से दोनों इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ H+। ये H+ के फॉर्म में आ जाता है। एंड देन क्या होता है, फिर हमें यहाँ पर बिकॉज इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो वी विल गेट दिस CH2 - CHO। तो यहाँ पर हम माइनस चार्ज इसलिए दिखाएंगे क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम। तो इसको हम कहते हैं एसिड-एल्डिहाइड कार्बेनायन। सो एंड दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है H+OH- से रिएक्ट करके इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारा एसिड-एल्डिहाइड कार्बेनायन बनता है, तो बिकॉज ये ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज देयर, तो देन इट इज कॉल्ड द कार्बेनायन। तब हम इसको, इसीलिए हम इसको एसिड-एल्डिहाइड कार्बेनायन कहते हैं। तो हम इसकी समझ सकते हैं कि लाइक इस तरह से वी कैन राइट इट डाउन कि कार्बेनायंस होते क्या हैं। तो कार्बेनायंस आर सच केमिकल स्पीसीज, ऐसे केमिकल स्पीसीज हैं जिसमें विच आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। तो ये नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन एटम पे एंड दे आर पोजेसिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर कॉल्ड द कार्बेनायन। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है एंड दिस कार्बन एटम जो है लाइक ये वाला जो कार्बन एटम है इसके वैलेंस सेल में 8 electrons will be there. Okay, so then it is called the carbanion. Okay, so then another point is there कि ये carbanions
कैसे बनते हैं? तो एक्चुअली जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये हेट्रोलिटिक फिजन हुआ इस बॉन्ड का। तो हेट्रोलिटिक फिजन की वजह से कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द heterolytic cleavage of a covalent bond in which the shared pair of electrons remains with the carbon atom. तो हेट्रोलिटिक फिजन होगा और जो शेयर पेयर है ऑफ दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम। सो तब हम इसको कार्बन आयन कहते हैं। तो जैसे हमने पहले कार्बोकैटायन के केस में भी उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो सेम यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन में ये भी 3 तरह के होते हैं। पहला जो है प्राइमरी कार्बन आयन जिसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन आयन जिसको हम 2 डिग्री कहते हैं, एंड देन टर्शरी कार्बन आयन जिसको हम 3 डिग्री कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन आयन का मतलब क्या है कि मीन्स के प्राइमरी कार्बन आयन का मतलब यह है कि कार्बन एटम विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, सॉरी दिस negative charge will not be here, it will be here on the carbon atom. So हम प्राइमरी कार्बन आयन का मतलब है कि ऐसा कार्बन आयन जिसमें कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि इस कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है इस पर ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच। मीन्स कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, तब हम इसको प्राइमरी कार्बन आयन कहेंगे या हम 1 डिग्री कार्बन आयन कहेंगे। तो देन सेकेंडरी कार्बन आयन मीन्स कि सच कार्बन आयन जिसमें कार्बन के ऊपर जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, दिस 1 and 2, तब हम इसको सेकेंडरी कार्बन आयन कहेंगे या हम इसको 2 डिग्री कार्बन आयन कहेंगे। एंड द टर्शरी कार्बन आयन मीन्स कार्बन विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच, 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, देन इट इज कॉल्ड द टर्शरी कार्बन आयन या 3 डिग्री कार्बन आयन। सो देन इसके बाद जो है लाइक कि वी विल स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है। ओके, सो वी कैन से कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है इट इज लाइक दिस, CH3 minus is has the greater stability in comparison to the primary carbon ion, which is more stable in comparison to the 2 degree means secondary carbon ion, and secondary is more stable than the tertiary carbon ion. तो ये हमारा order of stability है about the carbon ion. And this order of stability in case of carbon ion is exactly opposite of the order of stability of the carbocation. So now अब हम ये समझ लेते हैं कि ये इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिस भी कार्बन से अगर एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं तो ये एल्काइल ग्रुप शो द प्लस आई अफेक्ट। प्लस आई अफेक्ट का मतलब होता है कि एल्काइल ग्रुप्स की हमेशा टेंडेंसी होती है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि जो है लाइक वी कैन राइट इट लाइक दिस कि अगर ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
और इस पे ये अटैच है। तो देन इसमें दिस मिथाइल ग्रुप, तब इस मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये मिथाइल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दिस CH2 प्लस पे, सो देन जो है हम इसको प्लस आई अफेक्ट कहते हैं। देन इट इज द प्लस आई अफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो देन इस केस में कार्बन आयन के केस में हम इंडक्टिव अफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो एल्काइल ग्रुप increases the intensity, because ये तो हमने कार्बोकैटायन का केस यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था। तो कार्बोकैटायन के केस में एल्काइल ग्रुप जो है इसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट शो करता है। बट सेम चीज यहाँ पर जब हम कार्बन आयन को डिस्कस करते हैं, जब हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम कार्बन आयन डिस्कस कर रहे हैं, सो दिस कार्बन इज ऑलरेडी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये कार्बन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस मिथाइल ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस कार्बन पर जिस पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इट विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। इसका ये नेगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीज्ड। इसका ये नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा डीस्टेबलाइज होगा ना, तो वो इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, लाइक यहाँ पे आई हैव रिटन दिस। सो इन द केस ऑफ कार्बन आयन what happens, alkyl group increases the intensity of the negative charge. This increases the intensity of negative charge on the carbon atom and thus destabilizes the carbon ion. तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और एल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसके नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा, ये कार्बन आयन डीस्टेबलाइज होगा। बट अगर जो हमने ये कार्बोकैटायन का केस जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस केस में ये बिकॉज ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड। कार्बोकैटायन के केस में कार्बोकैटायन is stabilized because of this alkyl group. So then क्या होगा कि the more number of alkyl groups on the carbon, more number of alkyl groups on the carbon atom carrying the negative charge, more would be the intensity of the negative charge on the carbon atom and hence less stable than the carbon ion. Means कि जितने ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, सपोज जैसे कि ये हम टर्शरी का केस ले रहे हैं, ये आपका 3 डिग्री है, टर्शरी कार्बन आयन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड 3 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, और यहाँ पर जो है 3 मिथाइल ग्रुप्स है। जब 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो क्या होगा, ऑल द 3 मिथाइल ग्रुप्स, तीनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई अफेक्ट शो करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो फ्रॉम ऑल द 3 मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड टुवर्ड्स दिस ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट होगा बिकॉज ऑफ द 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स, so that is why it will be highly destabilized, ये highly destabilized होगा। so ऐसे ही अगर हम
ये सेकेंडरी का केस देखें तो दिस इज द सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन आयन। तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, एंड इस कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच, 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। मीन्स ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स जो है प्लस आई अफेक्ट शो करेंगे। तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप से electrons will be shifted towards this carbon atom already having the negative charge। यहाँ पर भी negative charge जो है accumulate होगा and it will be destabilized। बट इस केस में क्योंकि ओनली 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो इसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री की स्टेबिलिटी विल बी हायर देन द 3 डिग्री। ओके, सो नाउ अगर हम अब ये प्राइमरी देखें, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन आयन का केस देखें तो यहाँ पर ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है एंड ओनली 1 मिथाइल ग्रुप इज देयर। एक एल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड टुवर्ड दिस कार्बन। तो ये डिस्टेबलाइज होगा, बट यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी के कंपैरिजन में बहुत कम होगा क्योंकि ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज देयर। ओके, सो देन इफ वी सी द केस ऑफ CH3 माइनस, तो यहाँ पर नो एल्काइल ग्रुप इज देयर, यहाँ पे नो एल्काइल ग्रुप इज देयर, नो एल्काइल ग्रुप इज देयर। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, this carbon will not have more negative charge, so that is why this will be highly stabilized। So we can write it like this: CH3 minus will be highly stabilized, and after this primary 1 degree will come, and after this 2 degree will come, and in the end 3 degree will be हाईली डिस्टेबलाइज। तो ऑर्डर हमारा जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो देन इसके बाद जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन आयन, कि कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर विल बी, बिकॉज इसमें जो हमारा कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस कार्बन विल शो sp3 hybridization। ओके, सो दिस कार्बन is sp3 hybridized। This is sp3 hybridized। So sp3 hybridization में we know it will be having the 3 alkyl groups ना। तो 3 of the 4 sp3 hybridized orbitals, तो इसमें से जो है हमारे 3 sp3 hybridized orbitals will form the 3 sigma bonds। ये हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे विद द एल्काइल ग्रुप्स, या कोई भी ग्रुप है या एटम है, तो उनके साथ ये 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स विल बी देयर। एंड द मीन्स कि यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, उसमें से 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एंड द 4th sp3 orbital, this is the 4th sp3 orbital which will contain the lone pair of electrons, जो हम ये शो कर रहे थे Cr3 माइनस। सो दिस माइनस, ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, it will be here in one of the sp3 hybridized orbital। So we can say structure of simple alkyl carbon ion is usually pyramidal। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल होगा एंड कार्बन एटम कैरिंग
नेगेटिव चार्ज इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये वाला कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिसमें से कि 3 sp3 1 2 3 sp3 hybridized orbital will form the 3 sigma bonds with the atoms or groups, और कुछ भी हो सकता है, ये 3 ग्रुप्स हो सकते हैं या 3 एटम्स हो सकते हैं। और जो फोर्थ वाला जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दैट विल कंटेन अ लोन पेयर, जो हम C-R3 शो कर रहे हैं। ये वाला लोन पेयर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारा था अबाउट द कार्बन आयन। सो होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द कार्बन आयन। So, for the other topics and in the chemistry subject for 11th and 12th, so please download my app, and the link is given in the description box. So, thank you so much.